नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। महोदया, गल्ला उत्पादन के संबंध में एक निवेदन वित्त मंत्री जी से यह करना चाहता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में जो छीछालेदर इस समय हो रही है उसका कारण गल्ले के उत्पादन में कमी है। गल्ले के उत्पादन में कमी होने की वजह से हमें विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ रहा है और इसके लिए अरबों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। जिस धनराशि को हम अपने उद्योग और दूसरे साधनों पर लगा सकते थे उसे हम गल्ला मंगाने के लिए लगा रहे हैं। गल्ले का जहाँ तक सवाल है, हमारी भारत भूमि उपजाऊ है। यह सर्वमान्य सत्य है कि यदि हम पूरे साधन मिले तो हम जापान से, चीन से, अमेरिका से भी गल्ला के मामले में बाजी मार ले जा सकते हैं। हमारे किसानों ने इस तरह की बात करके दिखलाई है जितनी कि अन्य कीर्तिमान देशों के लोगों ने प्रति एकड़ गल्ले की पैदावार स्थापित की है। उससे कहीं अधिक पैदावार हमारे देश के किसानों ने करके दिखला दी है। लेकिन महोदया, यह बात सर्वसुलभ नहीं है क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास न पानी का साधन है और न किसी प्रकार के सुधरे तरीके के औजार हैं, जिससे वे परेशान हैं कि खेती को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। पैरा, महोदया, ट्यूबवेल और नहरें देश के अंदर बन रही हैं और उनके बनने के साथ साथ किसानों की पैदावार बढ़ रही है। लेकिन हमारे एक साथी ने अभी अभी यह मांग की है कि आंध्र प्रदेश में ट्यूबवेल्स और दूसरी चीज़ों में सरकार को किसी किस्म की छूट देनी चाहिए। मेरे ख्याल में जहाँ तक हमारे यूपी प्रांत का सवाल है, वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की एक नई योजना हाल में चालू हुई है जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था रखी गई है कि जो कोई भी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाना चाहता है उसको उस पर आधी छूट सरकार दे देगी और आधी छूट उस पर कर्जे के रूप में रहेगी। मैं समझता हूँ कि इससे भी किसानों को काफ़ी लाभ होगा और वे सिंचाई के साधनों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तैयार होंगे, जिससे कि वे अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकेंगे। महोदया, जहाँ तक गल्ले के नियंत्रण का प्रश्न है, मैंने शुरू से इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है। देखना यह है कि जिन क्षेत्रों में यह गल्ले का नियंत्रण होता है वहाँ सरकार कितना खरीद फरोख्त कर पाती है। मैं अपने गोरखपुर में रावती पार क्षेत्र में गल्ले के नियंत्रण के बारे में बतलाना चाहता हूँ। वहाँ चावल का नियंत्रण है। वहाँ से कि कोई भी चावल का व्यापार निजी क्षेत्र में नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह देखता हूँ कि वहाँ पर सरकार बहुत कम गल्ला खरीद पाती है और वहाँ से सारा का सारा गल्ला काला बाजार से बाहर चला जाता है। नियंत्रण से पहले जैसे गल्ला वहाँ से बाहर चला जाता है
वैसे ही अब भी चला जाता है और अब भी वहाँ नियंत्रण लागू नहीं होता है, चाहे कोई सरकारी दुकान हो। स्टॉप।